भगवान श्री कृष्ण को लाने। कंस ने सारी योजना पहले ही बना ली है, किस तरह चाणूर मुष्टिक इत्यादि मल्ल तैनात हैं, कुवलया पीढ़ हाथी है, सारी व्यवस्था हो गई है। अक्रूर जी को बोला कि जाओ मथुरा में मेला लगा है ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण बलराम को ले आना और हम यहाँ योजना करके उन्हें मार डालेंगे। क्योंकि नारद जी ने बता दिया कि तुम्हें मारने वाला वसुदेव और देवकी के जो 8वें पुत्र थे वो नंद बाबा के साथ निवास कर रहे हैं। तो अक्रूर भगवान श्री कृष्ण को लेने आए हैं। अक्रूर सबसे मिलते हैं, नंद बाबा से कहते हैं मैं श्री कृष्ण को ले जाने के लिए आया हूँ। पहले तो ले जाने की आज्ञा नहीं देते, गोपिकागण भी आ जाती हैं कि हमारे प्राण स्वरूप श्री कृष्ण को आप नहीं ले जा सकते। आपका नाम अक्रूर किसने रख दिया? आपका नाम तो क्रूर होना चाहिए। जो हमारे पति परमेश्वर प्राण स्वरूप श्री कृष्ण को हमसे दूर करे उसका नाम अक्रूर नहीं ठीक लगता, तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। गोपिकागण कहने लगी अरे अक्रूर आप हमारे कृष्ण को हमसे अलग नहीं कर सकते। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम शरीर धारण किए हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धीरे बोलिए तो आवाज नहीं आती है, जोर से बोलिए तो अलग से आवाज होने लगती है। 4 दिन बीत गए लेकिन साउंड ठीक नहीं हो पाया। और YouTube के माध्यम से कथा चल रही है, सब लोग श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए प्रभु की इच्छा, आज 5वां दिन भी कथा विश्राम की ओर अब हम चले गए हैं। कोई बात नहीं, जैसी व्यवस्था है उसी में आनंद लें। कहां पर थे? अक्रूर। आपका नाम अक्रूर ये शोभा नहीं देता। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे शरीर में हमारा प्राण है, तब तक आप श्री कृष्ण को हमसे ले नहीं जा सकते। गोपिकागण वहीं पर खड़े हो गए घेरा बनाकर। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर को कहा कि जब तक गोपिकागण सामने हैं आप हमें ले नहीं जा सकते। सायं समय होने दो, रात्रि का समय आने दो, फिर धीरे से कुछ चमत्कार किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी माया रची कि गोपिकागणों को निद्रा आने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मामा जी, चाचा जी, अब आप रथ हाँकिए, और भगवान श्री कृष्ण वहां से विदा हुए। मार्ग में जा रहे अक्रूर जी के मन में चिंता है, क्योंकि कंस जिस तरह योजना बनाया है वो सारी बातें जान रहे हैं अक्रूर जी। और मैं प्रभु को ले जा रहा हूं, मैं कृष्ण बलराम को ले जा रहा हूं, कंस मार देगा ऐसा भय है, ऐसी चिंता है। भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची, रथ रुकवाया है। अक्रूर जी स्नान करने के लिए यमुना नदी में गए हैं। भगवान स्वयं श्री कृष्ण स्नान किए हैं, संध्या वंदन इत्यादि किए हैं। अक्रूर जब स्नान के लिए नदी में डुबकी लगाते तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें अंदर चतुर्भुज रूप में दिखाई देते, और एक तरफ से भगवान श्री कृष्ण का भी स्वरूप दिखाई देते। बाहर जब रथ की ओर देखते तो श्री कृष्ण बलराम हाथ दिखाते, हाँ चाचा जी आराम से स्नान करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर डुबकी जब लगाते तो अंदर भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते, चक्कर में पड़ गए। अक्रूर शरण में आया। 24 अवतारों के जो 24 नाम है भगवान श्री कृष्ण के, उन नामों से यहाँ पर अक्रूर ने भगवान की वंदना की है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया मैं कोई साधारण प्राणी नहीं हूं, मैं परब्रह्म हूं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मारा जाएगा कंस, इसलिए आप निश्चिंत रहें। रथ आगे बढ़ी है, मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। अक्रूर जी से श्री कृष्ण ने कहा आप हमें मथुरा के बाहर ही छोड़ दीजिए, हम मथुरा को देखना चाहते हैं, बाहर से घूमना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धोबी के ऊपर कृपा किया, दर्जी के ऊपर कृपा किया, माली के ऊपर कृपा किया, कुब्जा के ऊपर कृपा किया। हमने सुना है श्याम कुब्जा को तारा, चंदन का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। भजन गाते हैं ना। कुब्जा टेढ़ी थी, कुरूप थी, लेकिन भगवान ने सुंदरी कह के संबोधन किया। भगवान की दृष्टि में सब सुंदर है, सुंदरे किम न सुंदरम, भगवान का तो सब कुछ सुंदर है।
भगवान श्री कृष्ण ने चंदन, वो चंदन कुब्जा कंस के लिए बनाती थी, उस चंदन को कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उस कुब्जा को दिव्य स्वरूप प्रदान कर दिया और कहा समय प्राप्त होने पर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण अब धीरे से रंगमंच में पहुंच रहे हैं, जहां पर कंस ने सारी व्यवस्था कर दी है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण रंगमंच में पहुंचते हैं, जहां पर कंस ने एक दिव्य धनुष को रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने वहां धनुष भंग किया है। भगवान श्री राम भी धनुष भंग करते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी धनुष भंग करते हैं। उसके बाद कुवलया पीड नाम का हाथी, जो जरासंध का है, जब जरासंध अपनी कन्या अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ करता है, तो कुवलया पीड नामक हाथी को दहेज में दिया है। वो कुवलया पीड हाथी अनेकों हाथियों का बल रखता है। उस हाथी को महावत ने श्री कृष्ण की ओर दिखाते हुए आक्रमण करने के लिए किया। भगवान श्री कृष्ण देखते ही देखते हाथी को पकड़े हैं और आकाश मार्ग में लहराते हुए जमीन में धड़ाम से पटक दिया है। कुवलया पीड का गोविंदाय नमो नमः हो गया है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनके दांत को लेके अस्त्र बना के रंगमंच में पहुंचे। दिव्य मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ है। चाणूर और मुष्टिक भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करते हैं। सभी गोपिकागण यहाँ पर कंस को उलाहना देती हैं कि देखो तो कंस कितना बड़ा आतताई है, कैसा दुष्ट स्वभाव का है ये छोटे छोटे बालक, और कहाँ इतने बड़े मल्ल योद्धा। लेकिन चाणूर और मुष्टिक यहाँ पर कहते हैं न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बलह, न तुम बालक हो न तुम किशोर हो, बल्कि बलश्च बलिनाम बलह, हमको भी जो बल प्राप्त है ना वो आपसे ही प्राप्त है। चाणूर और मुष्टिक भी भगवान का स्वरूप समझते हैं। दिव्य युद्ध हुआ। चाणूर मुष्टिक को भगवान ने दिव्य गति प्रदान किया है। देखते ही देखते जहां पर कंस राज सिंहासन पर बैठा है, भगवान श्री कृष्ण उचक कर भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर पहुंचे हैं और बाल पकड़ के कंस को घसीटते हुए नीचे जमीन पर पटक दिया है। और याद करो मामा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं याद करो मामा, मेरी माता जी का भी केश आपने पकड़ा था, और हमारे यहाँ सनातन धर्म की ये मर्यादा है, इसीलिए स्त्रियों को बाल खोलने का आदेश नहीं था और किसी दूसरे स्त्रियों के बाल को पकड़ना नहीं चाहिए। पति के अलावा उनके बाल का अधिकारी और कोई नहीं है, ये धर्मशास्त्र कहते हैं। तो तुमने मेरी माता का केश पकड़ के मारने के लिए प्रयत्न किया था, उसी समय तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो गई थी। बाल पकड़ के जमीन पर घसीटा है। भगवान श्री कृष्ण मुष्टिका बांधे हैं और प्रहार करना चाहा है। गुरुदेव कहते हैं कंस इतना भयभीत था भगवान श्री कृष्ण के भय से कि मुष्टिका का प्रहार होने से पहले ही उसके प्राणांत हो गया। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की। आज भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया। कंस का उद्धार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन को पुनः राजगद्दी वापस दिया, क्योंकि कंस ने उनको कारागार में बंद कर दिया था। फिर भगवान के विद्या ग्रहण की कथा